देखिए इसके पहले क्वेश्चन हमने पहला दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था और यहाँ से थर्ड क्वेश्चन है जो कूलाम के नियम पर आधारित है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। बोला है क्वेश्चन में दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। देखिए एक मैं आपको सिंपली रफ फिगर बना दे रहा हूँ। एक प्रोटॉन यहाँ पे है और एक प्रोटॉन यहाँ पे है, ठीक है। करा है कि इनके मध्य लगने वाला, देखो आपको मालूम है कि प्रोटॉन पर धनावेश, यहाँ पर भी धनावेश, और जब समान प्रकार के आवेश होते हैं या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस हो, माने समान प्रकार के जब आवेश होते हैं तो हमेशा उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल है इसी का मान जो है आपसे पूछ रहा है। करा है कि उनके बीच की दूरी जो है 4 × 10⁻15 मीटर है। चलिए इनके बीच का सेंटर से मैं दूरी ले रहा हूँ, r बराबर 4 × 10⁻15 मीटर। ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कूलाम साहब ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए एक फार्मूला बताया था। F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फार्मूला उन्होंने बताया था, जिसमें हम F को जो है वैद्युत बल बोलते हैं। वैद्युत बल कहने का मतलब है ये है कि ये बल जो है आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। और Q1 जो है पहले प्रोटॉन पर जो है आवेश है, Q2 जो है दूसरे प्रोटॉन पर आवेश है, और R जो है इनके बीच की दूरी है। तो चलिए अब मैं मान रख लेता हूँ। इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। Q1 माने प्रोटॉन पर आवेश, पहले प्रोटॉन पर आवेश, तो पहले प्रोटॉन पर आवेश मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। दूसरा भी जो है प्रोटॉन ही है, इस पर भी सेम आवेश होगा -19, और बीच की दूरी का स्क्वायर, तो यहाँ पर बीच की दूरी दिया है 4 × 10⁻−15 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग हल करते हैं। F = 9 × 10⁹। अब देखिए 1.6 में 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2.56। अब इस पावर को देख लिया जाए, 10⁻−19 10⁻−19, तो ये हो जाएगा 10⁻−19 और -19, ये हो जाएगा 38। और नीचे है आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और 10⁻−15 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻−30। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, जब भी पावर पर पावर का स्क्वायर रहता है तो इसका आपस में गुणा हो जाता है। मैंने यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर F = सबसे पहले हम पावर को हल कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9 × 2.56 इंटू, अब इसको हल कर लेते हैं। 10⁻9 है और 10⁻38 है, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻−38 में से +9 जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा -29, और अपान यहाँ पे है 16 है, और 10⁻−30 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+30। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो F = 9 × 2.56 इंटू, अब देख रहे हैं यहाँ पर इसका बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो -29 + 30/16, या F = 9 × 2.56, और 30 में से 29 घटेगा तो ये बचेगा 1, और नीचे जो है 16 यहाँ से, या F = 9 × 2.56। अब इसका 10 में जब हम 2.56 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव जो है यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, और बाई 6। अब देख रहे हैं कि एक अंक के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को भी हम लोग हटा दें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से गुणा ऊपर भी, 10 से नीचे भी गुणा कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, ताकि कोई मान में चेंजिंग ना हो। तो F = हो जाएगा 9 × 256, अर्थात डेसिमल जो है यहाँ से हट गया, एकदम किनारे यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू 10 है यहाँ पर। इस 10 को जो है यहाँ पर जो 10 बचा हुआ है, इस 10 को मैं जो है ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये +1 है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग हल करते हैं। यहाँ से -1, यहाँ पर 9 × 2.56 ये हो गया 16 इंटू, इसको नीचे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।
आसानी के लिए। अब देखिए आज हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक बार देख सकते हैं। 9 इंटू 25.6 इंटू 10 और 16 इंटू 10, तो 9 इंटू 256, क्योंकि इसमें 25.6 में जब 10 का मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 256 हो जाएगा। और यहाँ पर 16 इंटू 10 है, तो इसको रन दे रहा है, ऊपर नहीं भेज रहा है। अभी आप देख सकते हैं F इक्वल टू 9 इंटू 256 अपान 16 इंटू 10। अब 16 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 16 बाद में कट जाएगा। तो F इक्वल टू, अब 16 का 9 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 अपान 10, या इसको लिख सकते हैं 14.4। ये जो है न्यूटन आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब जो है क्वेश्चन हम लोग 4 जो है यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। ये भी कूलाम के नियम पर ही आधारित क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं, कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलों में से, पहले मैं दो सूक्ष्म छोटे गोले बना दे रहा हूँ, प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, जिसको हम लोग n से शो करते हैं। इसका मान दिया 10⁵। तो ये दो सूक्ष्म गोले हैं, प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁵ दिया हुआ है। और आपको मालूम है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसका मतलब इस पर भी धन आवेश है और इस गोले पर भी धन आवेश है। इलेक्ट्रॉनों की कमी जो है धन आवेश को शो करता है। अब जो है आप देख रहे हैं, इनके बीच की दूरी को मैं शो कर दे रहा हूँ, इन दोनों गोलों के बीच की दूरी को r से शो कर दे रहा हूँ, जिसका मान जो है r का मान दिया है 1 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच की दूरी इनका 1 मीटर है। तो कह रहा है उनके वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल को F से शो करते हैं, और आपको मालूम है जब दोनों पर धन आवेश है तो इनके बीच में जो वैद्युत बल काम करेगा, जो वैद्युत बल होगा, इसको F से शो करेंगे। और यह बल जो होगा प्रतिकर्षण का बल होगा, क्योंकि दोनों जो है एक ही प्रकार के आवेश हैं। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस पर हम लोग चार्ज निकाल लें, Q1 चार्ज, और इस पर जो है Q2 चार्ज, दोनों को निकाल लें। तो पहले गोले पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले गोले पर आवेश Q1, तो Q का फार्मूला होता है Q इक्वल टू होता है NE। तो N का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵, और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको लिख सकते हैं 1.6, और आप देख रहे हैं यहाँ पर -19 है, यहाँ पर +5 है, तो इसको लिख सकते हैं -10⁻14। और ये आवेश आ गया, इसका यूनिट जो होगा कूलाम। पहले गोले पर आवेश निकल गया। उसके बाद दूसरे गोले पर भी आवेश हम लोग निकालेंगे, दूसरे गोले पर आवेश निकालेंगे। इसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, क्योंकि इस पर भी, दूसरे वाले गोले पर भी इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, 10⁵ इलेक्ट्रॉन कमी थी। तो Q2 फार्मूला लगाएंगे N इंटू ई। तो यहाँ पर भी, इस पर भी N का वैल्यू दिया है 10⁵ इंटू ई, तो इसका भी वैल्यू आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलाम। दोनों गोले पर आवेश निकल गया। जब दोनों गोलों पर आवेश मालूम हो गया तो हम लोग जो है कूलाम से लगा देंगे। तो कूलाम का नियम कहता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। आपको मालूम, अभी मैंने बताया, इसका जो है वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, और Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻14, और Q2 का भी वैल्यू वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻14, और बीच का जो इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर, या F इक्वल टू आप देख रहे हैं 9 इंटू, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 का 1.6 में, तो ये आया था 2.56 आएगा। और यहाँ पर पावर को सबको एक पास कर ले रहे हैं, 10⁻, जो है ये 9 है, और ये 14 और 14 ये हो जाएगा 10⁻28, आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस है। और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। F इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, पहले हम लोग 9 इंटू 2.56। अब देखिए ये 10⁻+9 है, और यहाँ पर जो है -28 है, यहाँ पर +9। तो इसको हल करेंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 2.56, और 28 में से आप जो है -28 और +9 को जब आप हल करेंगे तो ये आएगा -19, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू, अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। 2.56 में 9 का जो है मल्टीप्लाई करना है, तो आप 9 का 6 बार पढ़ेंगे तो ये 4 आएगा, कैरी 5 होगा,
और यहाँ पर ए 0 आएगा, और यहाँ पर उसके बाद कैरी इसमें 5 होगा, और ए जो आएगा 23, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो ये हुआ 23.04 इंटू 10⁻⁻19। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको मालूम है एफ है तो ए जो होगा न्यूटन में होगा।